मत बहालाल आँखों से अपने राणा ठाकुर ने मेरा यह हाल बनाया। बापू, राणा व नाग सिंह की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमको इतनी बेरहमी से मारा? नहीं बापू, आखिर उनका कर्जा ही था, लेकिन मारने की कौन जरूरत थी बापू? तो के कहता कसम उस भगवान के बापू की ये हालत करी, तुझको तेरी हवेली में ना मारा तो मेरा नाम मलिकान सिंह नहीं, राणा। काफी समय हुआ, अभी तलक दादा श्री चौपाल में नहीं आए हैं। इंतजार करते करते बड़ी देर हो गई और अभी दादा श्री चौपाल में उपस्थित नहीं हुए। नहीं छोटे भाई नागराज, किसका इंतजार कर रहे थे? दादाश्री, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपका चेहरा और पता नहीं क्या पसीने से तरी हो रहा बदन पसीने से तर हो रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई? दादाश्री, अपने नाम भैया से बताओ, और अगर किसी ने तुम्हें आंख दिखाई हो, मैं उसका नाम और निशान। छोटे भाई नागचंद,
कि तुमने कहा था कि बलवंत पैसा देने से इनकार और हमें गालियां दे। मैंने साले की इतनी पिटाई की है, कहीं ऐसा ना हो साला मर जाए। अगर मर गया तो हमरे और तुमरे गले बांध पे फांसी का फंदा होगा। बल्कि फंदा नहीं, आज चलते हैं थाने। सिमरिया थाने के अंदर एक हमारा दोस्त है जिसे इंस्पेक्टर लोहा कहते हैं। वहां पे चलेंगे, सारी हकीकत बताएंगे। उसके बाद उसी के बाप के केस में उसके लौंडे मलखान को फंसा देंगे। सच कहते हो भैया, देर करने का मौका नहीं है। अरे साले उसे भी मालूम होगा कि दुश्मनी का इल्जाम। सच कहते हो, किसी ने कहा है कि पेड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। कहते हो अरे ये जिंदगी जब तक जिंदगी है तब तक दादा से जियो अफसोस जाए। अगर साला कोई बगावत करे तो उसे मारो। सच कहा है, भिमरिया गांव के अंदर राणा का जलवा था और आज भी है और जलवा बना। पैगाम नाम से चलते गाड़ी बोलाओ। तुम साले करिया वाली गाड़ी बता रहे हो। रे नौकर, तब तक चौपाल का काम देखो, तब तक मैं चलते हैं भिमरिया थाने। अपने दोस्त लोहा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वापस जेल खनवा मामूरी ससुराल अदालत माफूरी। ये थाना है कि बेवाल है? यहाँ पर ना तो कोई चौकीदार ना तो कोई कर्मचारी। चलो मैं आवाज देता हूँ, हो सकता है चौकीदार यहीं कहीं होगा। अबे चौकीदार, साला ये थाना है या भूत खाना है? किसी ने ठोकर लगाया, यहां से चला गया। फिर से आवाज देता हूं, अबे चौकी दरवा। साले इतनी जोर से ठोकर मारा, हम सरकारी आदमी थे तो तेरी ठोकर झेल गए। साहब कोई दूसरा होता तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी, भौंवे टिड़ी बिड़ी हो जाती बिल्कुल तुमने सही। हो जाती। तू यहाँ का कौन है रे? चौकीदार। हाँ चौकीदार ना कि तो सब्जी। चौकीदार बोला का है? चौकीदार की पहचान क्या होती है? पहचान और तेरी लठिया कहाँ है रे? लाठी लमटा का तरफ जानवर में है जाए तो इसका दे दे रहा। कितने हैं तेरे पास जानवर रे? कितने जानवर हैं? ज्यादा ना है, थोड़े हैं। कितने हैं? हम निर्बंधी पसिया। हाँ निर्बंधी
क्यों रे? तेरा नाम क्या है? हमारा नाम हाँ घासी। तेरा नाम घासी। हाँ। तेरे बाप का नाम? हुलासी। तेरी जात क्या है? पासी। खाता क्या है? बासी। रहता कहाँ है? घासी। हाँ? काशी पासी भासी। क्यों बदतमीज, ये पूरी रामायण बना रखा है क्या रे? रामायण नहीं भागवत कहो। हमार नाम घासी, बाप ना हुलासी, रही हम बासी, जाति हमन पासी, खाई रोज हन बासी। क्यों? आह, का थाने की सफाई हो गई? खाले कल हम सफाई करिए रहा। नहीं खाले की नहीं कहीं। तुरंत सफाई कर दे साहब। चेर लगी? चेर लगी है और तुम ले ले हो अपन नहीं दे हो यार रे? परिचय यार। तो परिचय का नाम पहले लिया। चौकम ना हम वो लेने का तुम्हें नहीं जो तुम समझते हो। परिचय का नाम पहले लिया। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम रामनाथ चतुर्वेदी। अरे यार नाथ नहीं परी है। मेरा नाम है रामनाथ चतुर्वेदी। रामनाथ चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। रामनाथ चतुर्वेदी। रामनाथ चतुर्वेदी। क्यों रे? एक बात बताओ अच्छा। साहब, साहब कितने टाइम तक आएंगे? साहब आ जाते वहाँ 9:30 पहुड़े 9 या तो पहुड़े 9 नहीं, पौने 9 बोला करो। हाँ 9:15 या 9:45 बजे। तो अभी तो काफी टाइम है। हाँ टाइम तो है क्योंकि हम पंडित आदमी, तुम्हें तो पता है। 12-13 बजे वाला हूँ। अब 12-13 नहीं 15 बजने वाला। अरे 12-13 बात करो तो स्टेशन में चलो तुमका 24 बजे दिखाई हाँ, क्या? 13 बजने वाला है। हम भी यही बता रहे हैं। एक बात बताओ, सुबह का टाइम है और हम भजन के बहुत शौकीन हैं। भजन क्या? हाँ एक भजन सुनाओ मुझे। भजन बैठो। भजन क्या तुम शौकीन हो? ओ भजन लो सुनो। करता हो तुम्हारा दसवा, करता हो तुम्हारा दसवा, स्वीकार करो मैं मुस्तांग में पंडित हूँ कल्याण यानी जिंदा में ही हमारा दसमा तेरा ही मेरी जिंदा में ही कर रहे हो। भजन नहीं होगा अब, भजन नहीं होगा अब। कोई फिल्मी गीत सुनाओ। फिल्मी क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या हो रहा है? बकचोदी क्या होता है? साहब इसका दिमाग नहीं काम करता है। यानी बातचीत हो रही थी। तुम यहाँ के कौन हो? चौकी क्या होता है? चौकीदार। मुंशी जी कितने दिन से यहाँ ड्यूटी करते हो? हो गए हैं 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। जी सर, जी सर। ठीक है, जाओ सन 2025 की फाइल मंगाओ। चौकी दरबार जाओ, सन 2025 की फाइल लेकर के आओ। जाओ जीटी फाइल लेकर आओ। मुंशी जी, डाकू ने बहुत तहलका मचा रहा है। क्यों नहीं साहब?
और आप लोग डिक्की के ऊपर रहते हो और डाकू के बारे में नहीं सोचा है। जी हाँ, और अगर रैयत पे डाकुओं का और हमेशा जोरो जोरो मुंशी जी साहब गाड़ी तो खुदा ना निकालो। करे जी हाँ। हर सब बदमाश को खुदा ना अगर से बदमाश को रहती हर दम परेशान पुलिस है सुनो और आप दे दो इजाजत और अगर साहब मुझे रुपये से नजर पुलिस ऐसे बैठे रहेगी तो डाकुओं का हमेशा जुलूम रहेगा। क्यों नहीं साहब? अगरचे ये बात है तो गाड़ी निकालो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलते हैं। देखो कौन आवाज देता है। जी हाँ, नमस्कार, आपकी तारीफ? हमारी तारीफ जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं राणा का छोटा भाई नाग सिंह। इसका मतलब ठाकुर राणा सिंह के छोटे भाई हो? हाँ। अरे वो ठाकुर राणा सिंह मेरा जिगरी दोस्त है और तुम उनके छोटे भाई हो। अगर से फोन लगा देते तो मैं आ जाता। आखिर बात क्या है, किस लिए नहीं तकलीफ मेरे- उठाया? नहीं दोस्त मान, क्या? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि दादा श्री जी हाँ। ने कहा जाओ हमारे दोस्त लोहा सिंह को हवेली पे बुला के। इसका मतलब तुम्हारे भाई साहब ने मुझे याद किया है। हाँ, मेरे ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। जय हिंद। मुंशी जी, हाँ साहब ठाकुर राणा सिंह यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। क्यों नहीं साहब? वो मेरे जिगरी दोस्त है। चलो आज मैं ऊंची गढ़ी के ऊपर चलता हूँ, उनसे मुलाकात करते हैं। अवश्य साहब, चलिए साहब। सावकार, दादाश्री ने कहा था जाओ थाने चले जाओ, हमारे दोस्त को बुला लाना, मगर वो चौपाल पे दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब है ऐसा तो नहीं कि हवेली पे हो। अब हे बिमरिया गाँव खबर आई रहे। अब हे क्या? अब हे खबर आई रहे। कैसी खबर? बलवंत मुखिया क्या धुक चल रहा। ऐसा न हो वो साला मर जाए। घंटे 2 घंटे का मेहमान है, अगर जो मर गवा तो तुम्हार तो भाई पकड़ जेबे करे, उनके साथ पकड़ तुम हो गई हो। इसके मतलब है इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। सोचा वो और भेजा हमारा खाए हुआ। चलो आओ चलते हैं। कहा छोटे भाई नाग सिंह, हाँ दादाश्री। तुम थाने गए थे या नहीं? हाँ दादाश्री, मैं थाने गया था और आपके दोस्त लोहा सिंह जो है, मैंने कहा कि हमारे दादाश्री तुम्हें हवेली पे बुलाया है और तुमने क्या कहा? कहते हैं चलो, और मैं आ रहा हूँ, आते होंगे। ठाकुर साहब, अरे आओ बैठो, दोस्त मन रखो कुर्सी पर। आओ बैठो, दोस्त मन रखो कुर्सी पर तशरीफ। आज काफी समय के बाद में होगी बात।
अगर जब बलवंत मुखिया मर गया तो तुम 302 के मुलजिम हो जाओगे और हाथ में हथकड़ी तुम्हारे जरूर लगाना पड़ेगा। जानते हैं मेरे यार, इसके लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है या नहीं? हाँ, उपाय तो बहुत बड़ी है। तुम जानते हो लोहा सिंह ठंडा पी करके ठंडा होता है और गरम खा करके फिर गरम हो जाता है।